हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। लेवल अप के एपिसोड 35 के साथ हाजिर हूँ। अभी तक जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, शुक्रिया। लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था जिन्हों हंटर्स गिल्ड की एक अटैक फोर्स को ज्वाइन करता है जो कि ए रैंक की डंजन में जाने वाली है, लेकिन जिन्हों ने माइनिंग टीम को ज्वाइन किया है, ना कि अटैक फोर्स को। जिन्हों वहाँ पर पहुंच जाता है, माइनिंग टीम के कैप्टन उसे कहते हैं क्या तुम्हारे पास माइनिंग का कोई एक्सपीरियंस है। जिन्हों उनसे कहता है नहीं। कैप्टन उसे कहते हैं फिर तुम्हारा फाइटिंग स्टाइल कौन सा है। जिन्हों उन्हें बताता है मेरा फाइटिंग स्टाइल फिजिकल फाइटिंग स्टाइल है। कैप्टन उसे कहते हैं ये तो बहुत ही अच्छी बात है। कैप्टन जिन्हों से कहते हैं तुम्हारी तरह के फाइटिंग स्टाइल वाले यहाँ पर ज्यादा बंदे नहीं हैं, तुम्हें बस नर्वस नहीं होना, आराम से काम करो, बिल्कुल रिलैक्स होकर। अभी फिलहाल तुम्हें स्टैंड बाय पर रखा जाएगा। जैसे ही हमारी अटैक फोर्स बाहर आएगी फिर हमारा काम शुरू होगा और हम लोग अंदर जाएंगे। जाते हुए अपने इक्विपमेंट साथ लेकर जाना मत भूलना। जिन्हों कहता है ठीक है। जिन्हों साथ ही दूसरे हंटर्स की तरफ देखता है और कहता है ए रैंक की डंजन के अंदर खतरा बहुत ज्यादा होता है और मॉन्स्टर्स भी ज्यादा पावरफुल होते हैं, इसलिए अटैक फोर्स सारा काम नहीं कर सकती। इसलिए इस तरह की डंजन में 3 टीम्स जाती हैं। पहली टीम अटैक फोर्स होती है जो कि सारे मॉन्स्टर्स को खत्म करती है। दूसरे नंबर पर माइनिंग टीम आती है जो कि मौजूद सारे माना क्रिस्टल्स को माइन करती है। और तीसरे नंबर पर कलेक्टिंग टीम आती है। उनका काम मॉन्स्टर्स की डेड बॉडीज को उठाकर बाहर लाना है। माइनिंग टीम और कलेक्टिंग टीम डंजन में उस वक्त दाखिल होते हैं जब अटैक टीम वाले अपना काम खत्म कर लेते हैं, यानी कि वो सारे मॉन्स्टर्स को मार देते हैं सिवाय बॉस के, क्योंकि अगर बॉस को मार देंगे तो गेट क्लोज हो जाएगा। जिन्हों कहता है डंजन्स के अंदर हमारी मॉडर्न मशीनरी काम नहीं करती, इसलिए हमें इंसानों को ही अंदर लेकर जाना पड़ता है और खुद ही माइनिंग करके सारे क्रिस्टल्स को बाहर लेकर आना पड़ता है। जिन्हों डंजन के गेट की तरफ देखता है, उसका साइज बहुत ज्यादा बड़ा होता है। जिन्हों कहता है आज मैं पहली बार एक ए रैंक के गेट को देख रहा हूँ। हर फ्यूचर में तो मुझे इस तरह के गेट्स में आना जाना पड़ेगा क्योंकि मैं एस रैंक का हंटर बनने वाला हूँ। और साथ ही डंजन के अंदर का सीन दिखाते हैं जहाँ पर उनकी अटैक फोर्स अंदर चली जाती है। इनकी अटैक फोर्स में 2 एस रैंक के हंटर है। एक तो चोई जोंग है जिसको आप पिछली एपिसोड में देख चुके हैं, जबकि दूसरी हंटर एक लड़की है जो कि गिल्ड की वाइस मास्टर है। चोई जोंग कहता है ये डंजन तो बहुत ज्यादा डीप है, हमें बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, हमें जल्दी से इस डंजन को क्लियर करना होगा वरना बाकी की टीम्स अपना काम टाइम पर खत्म नहीं कर पाएंगी। वहीं पर उनके सामने बड़े बड़े मॉन्स्टर्स निकल आते हैं। चोई जोंग सिगरेट पी रहा होता है। जल्दी से अपने सिगरेट को निकालता है और कहता है वैसे मुझे ज्यादा लाइट पसंद तो नहीं, लेकिन चलो तुम्हारे लिए मैं कमरे को रोशन कर देता हूँ। और अपने सिगरेट को हाथ में पकड़ता है और अपने फायर मैजिक को एक्टिवेट करते हुए सामने की तरफ एक फायर अटैक करता है। चोई जोंग का फायर मैजिक इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो सिर्फ एक ही अटैक के साथ जितने भी नॉर्मल मॉन्स्टर्स होते हैं सभी को मार डालता है। अटैक करने के फौरन बाद चोई जोंग अपने टैंक से कहता है जल्दी से अपनी पोजीशन लो और हमें प्रोटेक्ट करो, क्योंकि चोई जोंग ने अपनी फायर पावर को सामने की तरफ भेजा था। वो रिपेल होकर वापस आ रही होती है। टैंक सामने अपनी शील्ड्स करके खड़े हो जाते हैं और सबको प्रोटेक्ट करते हैं। चोई जोंग कहता है वैसे तो हमारा इससे नुकसान हो जाएगा क्योंकि जितने भी मॉन्स्टर मेरी फायर की जद में आएंगे वो सारे जलकर हाक हो गए होंगे। मुझे नहीं पता कि ये डंजन कितनी ज्यादा डीप है, लेकिन जितने भी मॉन्स्टर सामने होंगे वो सारे मारे गए होंगे। टैंक्स भी चोई जोंग की तरफ देखते हैं और कहते हैं ये तो वाकई में बहुत ज्यादा पावरफुल है, जितनी बार भी हम इसे देखते हैं ये उतनी बार अमेजिंग लगता है। फायर इफेक्ट खत्म होने के बाद चोई जोंग उनसे कहता है चलो फिर आगे बढ़ो, रास्ते में जो मॉन्स्टर मिले उसे मार देना। और यहीं पर दूसरी एस रैंक की हंटर जो कि वाइस मास्टर है जिसका नाम चाइन है, उसको भी पहली बार दिखाया जाता है। माइनिंग टीम के कैप्टन बाहर खड़े बंदे से कहते हैं क्या अटैक फोर्स ने अपना काम पूरा कर लिया। तुम कब से यही बात कह रहे हो कि उन्होंने अपना काम खत्म कर लिया है, बस आने वाले हैं। वो बंदा फिर से टीम कैप्टन से कहता है बस थोड़ी देर और इंतजार करो, जैसे ही वो सारे मॉन्स्टर्स को मार लेंगे वो बाहर आ जाएंगे। वैसे भी ये सब कुछ तुम्हारे लिए किया जाता है ताकि तुम्हारा सामना किसी मॉन्स्टर से ना हो और तुम्हारे लोगों को नुकसान न पहुँचे। अब ये तो बहुत ज्यादा बुरा होगा कि तुम लोग आराम से माइनिंग कर रही हो और उसी वक्त कोई मॉन्स्टर निकल आए और तुम सब लोगों को मार डाले। टीम कैप्टन उसे कहते हैं मुझे तुम्हारी बात की समझ आ गई, क्यों ना तुम हमें अकेला छोड़ दो। थोड़ी देर के बाद अटैक फोर्स वाले बाहर आ जाते हैं। वो सारे कहते हैं जल्दी से रेडी हो जाओ, हमें एंटर होना है। जिन्हों भी उन्हीं को देख रहा होता है और कहता है ये लोग हमारे कंट्री के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक फोर्स है। जिन्हों जैसे चोई जोंग इनको देखता है जल्दी से अपने हेलमेट को आगे करते हुए अपने सर को नीचे झुका लेता है ताकि वो उसे पहचान ना ले। माइनिंग टीम वाले बंदे कहते हैं हंटर्स गिल्ड की नंबर 2 भी आ रही है जो कि वाइस मास्टर है। मैंने आपको इसके बारे में पहले ही बताया था, इसका नाम चा हाई इन है जो कि एस रैंक की हीरो है। जिन्हों उसकी तरफ देखता है और कहता है पता नहीं दुनिया में और भी इसकी जैसी लड़कियां हैं जो कि एस रैंक की हीरो होंगी या नहीं, इसके अंदर तो बहुत ज्यादा एनर्जी है। मुझे लगता है कि इसकी पावर भी चोई जोंग के बराबर है, या फिर हो सकता है ये चोई जोंग से भी ज्यादा पावरफुल हो सकता है ये चेयरमैन गोगन ही के लेवल के बराबर हो। जिन्हों अभी उसी की तरफ देख रहा होता है। चाहे इनको उसी वक्त कुछ महसूस होता है और वो जिन्हों की तरफ देखती है, लेकिन जिन्हों जल्दी से अपने आप को छुपा लेता है। चाहे इनकी क्योंकि नाक बहुत ज्यादा तेज है, वो किसी को भी स्मेल कर सकती है, वो किसी की एनर्जी को स्मेल कर सकती है। चाहे इन उस तरफ देखती है और कहती है मुझे अभी भी कुछ स्ट्रॉन्ग महसूस हुआ, लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ माइनर्स खड़े हैं। चाइन कहती है मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे चेयरमैन गन ही यहाँ पर खड़े हैं, यानी कि इतना स्ट्रॉन्ग बंदा कोई यहाँ पर है
और अब मुझे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा, जैसे वो बंदा यहाँ से गायब हो गया है। साथ ही चाइन कहती है चेयरमैन गोगानी यहाँ पर क्या करने के लिए आएंगे, वो नहीं हो सकते, मुझे कोई गलती लगी होगी। जिनवू कहता है मैं तो बाल बाल बचा हूँ, उसने तो मुझे महसूस कर ही लिया था। माइनर टीम के कैप्टन उनसे कहते हैं चलो सब लोग रेडी हो जाओ, हमारी बारी है, हम लोग डंजन के अंदर जाएंगे। जिनवू भी टीम के साथ ए रैंक के गेट के अंदर चला जाता है। जिनवू कहता है एक गेट के अंदर से निकलने वाली एनर्जी की वजह से उसको रैंक दिया जाता है, फिर चाहे उसके अंदर डंजन कितनी ही बड़ी क्यों ना हो या फिर कितनी ही छोटी क्यों ना हो, उसके अंदर से जो एनर्जी की वेव्स निकलती हैं उसी के बिना पर उसे रैंक दिया जाता है। जिनवू जैसे अंदर दाखिल होता है उसे हवा महसूस होती है। जिनवू कहता है एक डंजन के अंदर हवा का क्या काम। उसी वक्त वो कहता है नहीं, ये तो बॉस के रूम से आ रही एनर्जी है, ये तो मैजिक एनर्जी की वेव्स हैं जो कि बॉस के रूम से आ रही हैं। वहीं पर दूसरे माइनर्स उसकी तरफ देख रहे होते हैं और कहते हैं क्या तुम लोगों को पता है ये लड़का एक ई रैंक का हंटर है। वो आपस में बातें कर रहे होते हैं और कहते हैं आखिर कैप्टन को क्या पड़ी थी एक ए रैंक के गेट के अंदर एक ई रैंक के हंटर को लेकर आने की। एक ई रैंक का हंटर तो इतना ज्यादा कमजोर होता है कि वो एक ए रैंक की डंजन के अंदर अपनी एनर्जी को भी कंट्रोल नहीं कर सकता। पता नहीं आज हम लोग अपना काम टाइम पर खत्म कर पाएंगे या नहीं, कहीं ये हमें स्लो ना कर दे। जबकि जिनवू भी वहाँ पर खड़ा उनकी बातें सुन रहा होता है। जिनवू कहता है मैं एक ई रैंक का हंटर हूँ, इसलिए सारे मेरे बारे में इसी तरह की बातें करते हैं कि मैं बहुत ज्यादा वीक हूँ। खैर मुझे इन सब से क्या लेना देना, बहुत जल्दी मैं एक एस रैंक का हंटर बनने वाला हूँ। उसी वक्त एक माइनर उसके पास से गुजरता है और जिनवू से कहता है ओए जल्दी से काम खत्म करो। वो असल में जिनवू को नीचा दिखा रहा होता है। वो जिनवू से कहता है तुम यहाँ पर बुत मानकर क्यों खड़े हो, जल्दी से काम शुरू करो, हमें टाइम पर काम खत्म करना है। जिनवू सिर्फ उसे एक ही बार देखता है और वो डर जाता है। वो माइनर इतना ज्यादा घबरा जाता है और जिनवू से कहता है चलो ठीक है, तुम जैसा करना चाहो कर सकते हो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और वो कहता है क्या ये वाकई में एक ई रैंक का हंटर है। इसकी आंखों को देखकर तो मेरी टांगे भी कांप गई। वहीं पर कलेक्टिंग टीम वाले भी अपना काम कर रहे होते हैं जो कि मॉन्स्टर्स की डेड बॉडीज को निकाल रहे होते हैं। कलेक्टिंग टीम वाले माइनिंग टीम से पहले डंजन के अंदर दाखिल होते हैं ताकि डंजन के अंदर जितनी भी मॉन्स्टर्स की डेड बॉडीज हैं उन्हें टाइम पर निकाला जा सके। उसके बाद माइनिंग टीम दाखिल होती है जो कि सारे माना क्रिस्टल्स को निकालती है। माना क्रिस्टल्स को तो हम लोग ऐसे ही जाकर बेच सकते हैं, जबकि इन डेड बॉडीज के बहुत सारे हिस्सों को बेचा जाता है जिसमें से हथियार बनते हैं, वेपन्स बनते हैं और बॉडी आर्मर्स बनते हैं। एक हाई रैंक के मॉन्स्टर की डेड बॉडी का कोई भी पार्ट जाया नहीं जाता, उसको पूरा का पूरा यूज किया जाता है। जैसे ही माइनिंग टीम वाले और कलेक्टिंग टीम वाले अपना काम खत्म कर लेते हैं, अटैक फोर्स वाले फिर से दाखिल होते हैं और जाकर बॉस को मार डालते हैं, जिससे डंजन का गेट क्लोज हो जाता है। और इस तरह ये चारों स्टेप मुकम्मल करने के बाद ही कहा जाता है कि एक हाई रैंक की डंजन को क्लियर कर लिया गया है। कैप्टन जिनवू से कहते हैं तुम तो ये सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो गए होगे क्योंकि तुम पहली बार एक ए रैंक की डंजन में आए हो। जिनवू कहता है हाँ मैंने पहली बार इतने बड़े बड़े मॉन्स्टर्स देखे हैं। जिनवू कैप्टन से कहता है यहाँ पर सारे मॉन्स्टर्स को मार दिया गया है मां सवाए बॉस के, क्योंकि बॉस को अगर मार देंगे तो गेट क्लोज हो जाएगा। कैप्टन उसे कहता है हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, जब तक हम लोग दोनों टीमें अपना काम मुकम्मल नहीं कर लेती तब तक वो बॉस को मारने के लिए नहीं जाएंगे। जिनवू कैप्टन से कहता है क्या होगा अगर बॉस अपने नेस्ट को छोड़कर यहाँ पर आ जाए। कैप्टन उसे कहते हैं तो हम सब लोग मारे जाएंगे। वैसे ऐसा होता तो नहीं है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो मैं तुम्हें साफ बता रहा हूँ हम सब लोग मारे जाएंगे। जिनवू कैप्टन से कहता है क्या तुम्हें डर नहीं लगता इस तरह का काम करते हुए, जबकि तुम्हें पता है कि बॉस अभी जिंदा है, वो किसी वक्त भी यहाँ पर आकर तुम्हें मार सकता है। कैप्टन उसे कहता है नहीं, मुझे 3 साल हो गए हैं इस कंपनी के लिए काम करते हुए। हंटर्स गिल्ड वाले बहुत ही अच्छे हैं, ये अपना काम पूरे तरीके से करते हैं। जिनवू कहता है क्योंकि ये सारे ही लो रैंक के हंटर्स हैं इसलिए इन्हें कुछ महसूस नहीं हो रहा, वरना बॉस के अंदर से इतनी मैजिकल पावर निकल रही है, अगर ये उसको महसूस कर लें ये तो डर कर यहाँ से भाग जाए। इस डंजन का जो बॉस है उसकी स्ट्रेंथ लेवल वोल्कन और मीटर से बहुत ज्यादा है। चोई जोंग और चाहिन दोनों ही बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव है जो कि ऐसे बॉस को हरा सकते हैं। फिर जिनवू अपनी माइनिंग का काम शुरू कर देता है क्योंकि जिनवू के स्टैट पॉइंट्स बहुत ज्यादा है जो कि उसने स्ट्रेंथ में डाले हुए हैं, इसलिए वो बहुत ही तेजी के साथ माइनिंग कर रहा होता है। दूसरे माइनर कैप्टन से कहती है कैप्टन तुमने तो कहा था कि ये लड़का नया है, इसको एक्सपीरियंस नहीं, क्या ये वाकई में एक ई रैंक का हंटर है? इसकी स्ट्रेंथ तो देखो, ये कितनी तेजी के साथ माइनिंग कर रहा है। कैप्टन उसे कहते हैं हाँ बेशक मैंने इसका लाइसेंस चेक किया है, ये एक ई रैंक का हंटर है। तुम्हें क्या लगता है मैं किसी भी हंटर को ऐसे ही एक ए रैंक की डंजन में आने दूंगा उसका लाइसेंस चेक किए बगैर? वो बंदा कैप्टन से कहता है तो फिर तुम उसको कैसे एक्सप्लेन करोगे, इसके पास इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ कहाँ से आई? कैप्टन उसे कहते हैं मुझे लगता है ये एक गिफ्टेड माइनर है, इसे डायरेक्टली ह्यूमन से यहाँ पर भेजा गया है माइनिंग करने के लिए। मेरी आंखें तो बहुत ज्यादा तेज हैं जो मुझे ऐसा लड़का मिला। कैप्टन सभी माइनर्स से कहते हैं चलो हमारी लंच ब्रेक हो गई, चलो बाहर चलकर लंच करते हैं, अपने काम को यहीं पर रोक दो। कैप्टन जिनवू से कहते हैं क्या तुम लंच करने के लिए नहीं आओगे? जिनवू कैप्टन से कहता है नहीं, मुझे थोड़ा सा काम है, मैं पहले से ही खाना खा चुका हूँ। कैप्टन उसे कहते हैं ठीक है तुम जो चाहो वो कर सकते हो। माइनिंग टीम के वहाँ से चले जाने के बाद
जिन्हों अपना माइनिंग वेपन वहीं पर रख देता है और कहता है फाइनली मैं यहाँ पर अकेला हूँ, अब मैं जल्दी से जाता हूँ और बॉस के रूम में जाकर बॉस को देख कर आता हूँ कि एक ए रैंक की डंजन में बॉस किस तरह का होता है। जिन्हों कहता है कि टीम के खाना खाकर वापस आने से पहले मैं बॉस को देखकर वापस आ जाऊंगा और फिर जिन्हों जल्दी से बॉस के रूम की तरफ चला जाता है। जैसे बॉस के रूम में पहुंचता है वहाँ पर एक बड़ा सा जायंट बॉस होता है। जिन्हों उसकी तरफ देखता है और कहता है ये तो वाकई में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, ये तो मीटस से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जिन्हों जल्दी से अपने डैगर को निकाल लेता है और कहता है मेरी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, मुझे पता है कि मैं इसको मार सकता हूँ, लेकिन मेरा ज़मीर मुझे कह रहा है कि मुझे ये नहीं करना चाहिए, ये बहुत ज्यादा गलत होगा क्योंकि अगर मैंने अभी इस बॉस को मार दिया तो गेट क्लोज हो जाएगा और अगर गेट क्लोज हो गया तो हंटर गिल्ड्स वालों को बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा क्योंकि अभी तक उन्होंने सारे माना क्रिस्टल्स को बाहर नहीं निकाला। जिन्हों अभी वहीं पर खड़ा होता है कि उसी वक्त चाइन वहाँ पर आ जाती है और उसे कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। ये सुनते ही जिन्हों बहुत ज्यादा घबरा जाता है और यहीं पर हमारी एपिसोड 35 का एंड होता है।